हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाली हैं। तो इसी क्रम में हम बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ होता है। अंगुष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? अंगुली, अंगूठा, अतड़ी या फिर अंगूर? तो सही जवाब है अंगूठा शब्द का अर्थ होता है अंगूठा। विकल्प ब सही है। त्रयोदशम शब्द का अर्थ है। त्रयोदशम शब्द का क्या अर्थ होता है? 11, 12, 13 या फिर 14? सही जवाब है 13। त्रयोदशम का तात्पर्य है 13। 19 की संस्कृत है। निम्न में से कौन सी 19 की संस्कृत है? पंचदश, एकविंशति, एकोनविंशति, त्रयोदश। पंचदश का तात्पर्य होता है 15, एकविंशति अर्थात 21, एकोनविंशति का तात्पर्य होता है 19 और त्रयोदश का तात्पर्य होता है 13। तो इसमें से विकल्प सा सही है एकोनविंशति। उपसर्ग धातु के साथ आता है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो पहले आते हैं और इन्हें हम सदैव धातु के साथ पहले लिखते हैं। तो सही जवाब है विकल्प आ, पहले। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक ऐसे संज्ञा होते हैं जिनसे गुण का बोध होता है। मधुरता, निर्धनता, सुंदरता ये गुण है, परंतु भ्राता ये गुण नहीं है, अर्थात यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सही जवाब है विकल्प द, भ्राता। संज्ञा में संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सही जवाब है विकल्प ब। संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृत में लिंग के भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सही जवाब है विकल्प ब। दरदुरह को हिंदी में क्या कहा जाता है? दरदुरह का तात्पर्य होता है मेंढक। सही जवाब है विकल्प सा, मेंढक। वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषभा का तात्पर्य होता है बैल। सही जवाब है विकल्प आ, बैल। शशका को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी, सिंह, खरगोश या फिर घोड़ा? सही जवाब है शशका का तात्पर्य होता है खरगोश। विकल्प बा सही जवाब है। विकल्प सा सही है खरगोश। द्विचक्रिका को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विचक्रिका का तात्पर्य होता है जिसमें 2 चक्र हों, और 2 चक्र होता है साइकिल में। तो सही जवाब है विकल्प सा, साइकिल। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सही जवाब है विकल्प सा, संज्ञा। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाना क्या कहलाता है? जब भी हम कई पदों को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो इसे समास कहा जाता है। तो सही जवाब है विकल्प ब, समास। सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? सछत्रम का तात्पर्य होता है छत्र सहित। सही जवाब है विकल्प अ, छत्र सहित। दृशद शब्द का क्या अर्थ है? दृशद का तात्पर्य होता है देखना। तो सही जवाब है विकल्प अ, देखना। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उन्हें ज़रूर देखने की कोशिश करें।